तो कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? वैसे आज का वीडियो ना थोड़ा लंबा होगा, मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि 10 मिनट बोल के 20 मिनट का वीडियो बना दिया। तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि कुछ सारी बातें ना एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब नारायण मूर्ति सर का जो इंटरव्यू आया था उसके बाद ही। बट ऑब्वियसली मेरे ऐसे वीडियोस सिर्फ संडे को आते हैं, तो मैं अपलोड करके रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो आएगा संडे को ही। तो उसके बाद अगर कुछ अपडेट आया तो इस वीडियो में नहीं हो सकता है, या फिर पीछे मैं ऐड भी कर सकता हूँ। बट जो भी ऑफ कोर्स फिर से नो स्क्रिप्ट नथिंग, बट जो कुछ भी मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा है और जो कुछ भी क्वेरीज मुझे आते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, आप लोग मुझे देखते हो, यूट्यूब चैनल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि मेरा ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो यही है कि मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं इन वीडियोस के थ्रू देना चाहता हूँ। जो लोग अभी अपकमिंग हैं, जो लोग 19-20 साल के हैं, जो लोग अपनी पहली जॉब शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लाइफ को बनाएंगे, मतलब फाउंडेशन बनाएंगे, उन लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो कुछ भी मैंने सीखा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज़िंदगी में 4 जॉब्स किए हैं। पहला जॉब किया था 6 महीना, दूसरा जॉब किया था 1.5 साल, तीसरा जॉब किया था 2.5 साल, चौथा जॉब 7.5 साल। ठीक है, तो बात क्या है पता है, ऑल दिस थिंग्स ना, और मैंने कोविड के पहले का जॉब कल्चर, कोविड के बाद का जॉब कल्चर देखा हुआ है, तो उन सबको मिला के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि वीडियो का टॉपिक जो शायद आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि नारायण मूर्ति सर ने जो बोला कि 70 आवर वर्क, कि वो लोग बोल रहे हैं कि उनके कंपनी वालों को 70 घंटे, मतलब उनके कंपनी वालों को मतलब क्या, इंडियंस को, यंग इंडियंस को 70 घंटे काम करना चाहिए। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. देखिए बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े कि डायरेक्ट उनको टारगेट किया जा रहा है कि अरे ऐसा ऐसा वैसा। देखिए हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर कोई वैसा बोल रहा है उसको आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, आप समझ रहे हो। और इस वीडियो का टॉपिक ना वही है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आप अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। और ऑब्वियसली मैं कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आईटी में कैसा काम होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है आईटी वाले बहुत चिल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड होते हैं। मैंने बोला था ना एक बार कि आई वर्कड माई एस ऑफ, ऐसा बोलते हैं आईटी वाले लोग, और 7:30 बजे का मूवी देखते हैं, ठीक है, इवनिंग 7:30 शो जाके देखते हैं। तो आईटी वालों का लाइफ बहुत छोटे रहता है यार, इतना वो नहीं है इन कंपैरिजन टू माय फील्ड। जो मुझे मेरे इसमें दिखा कि मेरे फील्ड में मुझे जो कुछ भी दिखा या फिर दिख रहा है अभी भी, पहली बात मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि हर चीज़ का ना एक विज़न होना चाहिए, ठीक है। आप बिना विज़न के आप 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे कुछ भी काम करो, वो किसी काम के नहीं आएगा आपके। आपको होना चाहिए विजन। मेरे लाइफ में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो मेरे बहुत बड़े आइकन रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं और मेरा दोस्त मोनदीप, हम लोग ना आर्नोल्ड के फ़ोटो काट काट के हम लोग डायरी बनाया करते थे। मुझे अभी भी याद है कि उनका गवर्नर बनने के बाद उनका एक स्पीच का फ़ोटो आया था, वो सूट पहन के आए थे, तो मेरा दोस्त ना वो फोटो काट के लाया था कि देखो आर्नोल्ड इन सूट। हम लोगों ने कभी उनको सूट में नहीं देखा था। तो वो मेरे उतने बड़े आइकन है। और उनका ना यूट्यूब में एक वीडियो है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो जहाँ पे जिम करते थे, वो सारे रोड्स अभी कैसे हैं उनका ये। So this is the place where we work out. You have all the machines in there. वो वीडियो में जब देखता हूँ ना तो मुझे रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई विश आई कुड एवर सी हिम इन माई लाइफ, मतलब मैं एक बार बस उनसे मिलना चाहता हूँ। बट जो भी है, उनको मुझे क्यों अच्छा लगता है पता है, देखिए अगर आपने उनका पंपिंग आयरन जो डॉक्यूमेंट्री है उनके बॉडी बिल्डिंग जर्नी के ऊपर, अगर आप वो देखोगे तो ही इज़ अ बुली, मतलब ही इज़ आउटराइट, वो डिमीन करते हैं अपने कंपिटिटर्स को, और उनको पता है कि उनको क्या चाहिए और उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले बॉडी बिल्डिंग, फिर एक्टिंग, फिर मैरी ए कैनेडी, फिर बिकम पॉलिटिशियन, और वो प्रेसिडेंट भी बनते अगर यूएस में लॉ नहीं होता, क्योंकि यूएस में लॉ है, कोई इमिग्रेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसीलिए वो प्रेसिडेंट। अदरवाइज मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ करके तो बन जाता है यूएस का प्रेसिडेंट। और कोविड के टाइम पे ही इज़ द ओनली वन जो ऐसे पार्लियामेंट में जाके कोनान का स्वॉर्ड निकाल के वो स्पीच दे सकते हैं। सो ही इज़ द ओनली पर्सन, आई लव हिम। उनके ज़िंदगी से मैंने जो सीखा है ना कि हैव ए विजन। आपको ना देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड कमिंग बैक टू द 70 आवर इन अ वीक, वो बोल रहे थे 70 घंटे अगर आप देखोगे एक हफ्ते में अगर काम करना है, तो मैं मान लेता हूँ 5 दिन आप काम करते हो, तो एवरेज आपको 13 से 14 घंटे काम करना पड़ेगा हर दिन। ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब आपको 7 डेज काम करना पड़ेगा, मान लीजिए 10 घंटे ऑन एन एवरेज आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। चाहते हैं नारायण मूर्ति चाहते हैं कि इंडियन यूथ वैसा काम करे।
एंड सी, अनपॉपुलर ओपिनियन मैं बोलता हूँ जिसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक चीज़ है, देखिए अगर आप यंग हो, अगर आप अपनी जॉब की जर्नी अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आपको दिख रहा है कि एक स्टार्टअप है जहाँ पे 2-3 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं, और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे आपके टीम में ही 50 लोग हैं, ठीक है, और पूरे कंपनी में से 1400, 1500, 2000, 5000 एम्प्लॉयज़ है, वर्ल्ड वाइड है। दो तरह की कंपनियां होती है। अगर आप उस बड़े कंपनी में, इन्फोसिस जैसे कंपनी में अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो ना, वहाँ पे 70 घंटे काम करके आपको घंटा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। वहाँ पे जाओ, 9 to 5 करो, मैं तो बोलता हूँ 10 to 4 करो, वापस आ जाओ, फिर अपने लिए काम करो। 70 घंटे काम करो लेकिन अपने लिए काम करो, क्योंकि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो एफर्ट है वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है, आपका एफर्ट पूरा आपका मैनेजर खा के दे देगा। मैं अपने फैमिली में, अपने घर में देख रहा हूँ मैं वो चीज़ होते हुए। अगर आप वैसे बड़े कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ वही सिचुएशन अगर आपको दिख रहा है कि एक बंदा या बंदी ने कंपनी शुरू किया है, कोई भी स्टार्टअप किया है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और आपको वहाँ पे मौका मिल रहा है जाने का, जॉब ज्वाइन करने का, वहाँ पे आप फाड़ दो। मैं बोल रहा हूँ आपको 2 साल, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे मीडिया पर्सनल हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैंने 2 साल जॉब किया, नाउ आई एम एक्सपीरियंस। देखिए 2 साल में कुछ नहीं होता है, 3 साल मिनिमम चाहिए आपको जॉब का वेयर अबाउट समझने के लिए। 1 साल तो आपको समझने में लग जाएगा कि आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है, गोल कहाँ पे है, और वहाँ पे भी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। आपने छोटी सी कंपनी ज्वाइन की, देखिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का भी रूल है कि 19 एम्प्लॉय तक आपको पीएफ नहीं देना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को पीएफ नहीं पे करना है। 19 से अगर 20 हो गया तो सारे एम्प्लॉयज़ को पीएफ करना पड़ेगा। पीएफ जो फाउंडर है, एंटरप्रेन्योर है, उनको सबको पीएफ देना पड़ेगा। उस लॉ का रीज़न क्या है? क्योंकि 19 एम्प्लॉय तक कंपनी छोटी रहती है यार, वो बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप छोटे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आप 70 घंटे काम करो, 80, 90, 100 घंटे काम करो, उसका वैल्यू आपको मिलेगा। अगर पैसे से नहीं मिला तो आपके करियर ग्रोथ से आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ करके आपको मिलेगा, एटलीस्ट आपको ग्रेचुइटी या फिर अच्छा प्रेज मिलेगा। देखिए ये प्रेज वाला गेम भी मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेज से ही पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसलिए मैंने 2 साल बोला, आप जॉब ज्वाइन करो, पहले 6 महीना समझो कि कंपनी कैसी है, आपका आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसका विजन क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया है, या फिर सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है कि सिर्फ अपने लिए पैसा बनाने के लिए मार्केट में आया है। बहुत कुछ है, आप समझ रहे हो ये चीज़ कि 2 तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो सिर्फ, मतलब उनको जॉब नहीं करना है कहीं पे भी, वो बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का चला रहे हैं, और आप उनके लिए एम्प्लॉय हो, वो एक हो गया। दूसरा हो गया कि एक जेन्युइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो मार्केट में आए हैं, वो कुछ करेंगे, उनका विजन है। तो आप ज्वाइन करो वैसे कंपनी में, 6 महीना 7 महीने आप देखो, और आप समझ लो कि उस कंपनी में गैप्स कहाँ पे है, ठीक है, कि क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव में हो तो क्रिएटिव में बहुत वीक है, तो आप सीख के उस पार्ट को, 4 पिलर है, सपोज एक पिलर वीक है, आप वो पिलर बन जाओ, ठीक है, विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर, और 2 साल में आप इतना अच्छा फील बनाओ अपने बॉस के साथ। मैं चाटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेंडशिप, क्योंकि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, वो बंदा आपके लिए रिस्क ले रहा है। जो बंदा या बंदी शुरू करेगी स्टार्टअप, ही इज़ द रिस्क टेकर। देखिए आप भी ऑलमोस्ट फाउंडर ही हो, आप फाउंडिंग एम्प्लॉय हो, लेकिन रिस्क आपका नहीं है, वो आपका टेक अवे है ऑफ ज्वाइनिंग ए स्टार्टअप। जब आप ज्वाइन करते हो वो बंदा रिस्क ले रहा है आपके लिए, वो सोता है तो सोचता है कि अरे अगले महीने में कैसे सैलरी दूंगा इसको, आपको टेंशन नहीं है, वो बंदा टेंशन ले रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करो, बंदा या बंदी जो भी है, आप उनको सपोर्ट करो। मैं बोला 2 साल में आप देखो आप कहाँ तक पहुँचे हो, वो आपको कितना रिकॉग्निशन देता है, वो आपको उस हिसाब से वैल्यू देता है कि नहीं। अगर आप 2 साल में अगर आप फाड़ दिया, आपको लगता है कि यार मेरे बिना तो कंपनी चलती नहीं है, आप जाके बोलो मेरे को दुगना सैलरी चाहिए, बस खत्म। अगर वो बंदा मानता है, मतलब ही इज़ फॉर यू, यू आर फॉर हिम, आप समझ रहे हो, तो उस कंपनी में आपका फ्यूचर है, तो उस कंपनी में आप रुक जाओ, 7-8 साल 10 साल आपको जितना तक रुकना है आप रुक जाओ, एक साथ ग्रो करो। तो वो होता है कि, और क्या होगा पता है, जैसे कि आप जब शुरू करते हो, अगर आप यंग हो, मतलब 25 साल के नीचे हो, तो 70-80 घंटे कुछ भी काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करो, अपना लाइफ बनाओ। मतलब 5 साल आप दो काम को, 5 साल मैं बहुत काम करूँगा, काम करने के बाद देखूंगा कि क्या होता है 5 साल के बाद। इसलिए मैंने बोला था ना कि 2 साल में डबल सैलरी, वो वाला जो स्ट्रेटेजी है। और 2 साल, हमेशा 2 साल आएगा, क्योंकि 2 साल में अगर आपको लगा कि ये स्टार्टअप में मेरा नहीं हो रहा है, देखिए उससे क्या फ़ायदा होगा पता है, आपने बॉस को जाके बोला, बॉस मतलब क्या, आपका पार्टनर ही होगा वो,
क्योंकि स्टार्टअप में ज़्यादातर बॉस लोग को भी ऐसे नाम से ही बुलाते हैं। तो आप जाके उनको बोलोगे कि देखो इतना इतना मैंने वो किया, इतना इतना वो है, वी नो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी आर, एंड आई ऑलमोस्ट हैव द आइडिया कि ये कंपनी कहाँ पे जा सकती है, कहाँ पे है, आई कैन हेल्प यू विद दिस, मुझे इतना दे दो। अगर वो मानता है तो अच्छी बात है, दिस ही इज़ फॉर यू, यू आर फॉर हिम। अगर वो नहीं मानता है या नहीं मानती है, मतलब आपको स्विच करना है। और तब आप जब स्विच करोगे तब आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपको पता चला कि स्टार्टअप कैसे काम करता है, स्टार्टअप में भी इतना मरवाया कुछ नहीं हुआ, तो आप एमएनसी ज्वाइन कर लो, बड़ा वाला कंपनी जाके ज्वाइन कर लो, आराम से रहो, 9 to 5 काम करो, आराम से रहो, कोई कुछ भी बोले 70 घंटे 80 घंटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साल में आपको ग्रोथ लेना ही है, आप जंप करके लो, प्रमोशन लेके लो, कुछ भी करके लो, आपको ग्रोथ लेना ही है। और जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाओगे, क्योंकि आपका विजन, आपका गोल वैसा होना चाहिए। देखिए मैं ये सारे सिनारियो बोल रहा हूँ जो अपने काम में अच्छे हैं। अगर आप काम में ही बुरे हो तो ये सब तो इनवैलिड ही है ना। अगर आप काम में अच्छे हो तो आपको अपनी तरह और 10 लोग बनाने हैं और उन 10 लोग का टीम आपको लीड करना है। दैट शुड बी योर विजन। तो उस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना, तो मेरे हिसाब से तो सब ठीक है, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एमएनसीज में क्या होता है पता है, जब आप बड़े बड़े कंपनी में एकदम यू आर जस्ट कॉग इन द व्हील, मतलब एक टीम के आप एक टीम मेंबर हो जिसका एक्चुअल मेन हेड यूएस में बैठता है, उसके साथ आपका कभी बात भी नहीं हुआ है, आप किसी बंदे को या बंदी को रिपोर्ट कर रहे हो, वो फिर 3 और लोग को रिपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे 70 घंटे काम करके आपका क्या फ़ायदा होगा? आप बोलिए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पर लकीली क्रिएटिव्स में, हमारे फील्ड में उतने बड़े कंपनीज तो आई थिंक इंडिया में अभी तक है नहीं, मतलब नहीं है, उतने बड़ी कंपनी नहीं है, मतलब है, बड़ी कंपनीज हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़ी कंपनीज हैं कि आप जाके शायद अपने सीईओ से कभी मिलोगे भी नहीं ज़िंदगी में, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इन्फोसिस या ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो वहाँ पे नहीं फ़ायदा। लेकिन देखिए, कंपनी में 70 घंटे मत काम करो, लेकिन अपने लिए करो, ठीक है? जब तक आपकी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, उन लोग को भी समझना पड़ेगा कि आप कैसे हो, अगर आप में वो जिस्ट है। और देखिए, ये सारी चीज़ें ना सब्जेक्टिव है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को करना चाहिए। जैसे कि SRK शाहरुख खान का एक स्पीच है, आराम हराम है, वो स्पीच आई थिंक पिछले, मतलब कोविड से पहले, आई थिंक वो कोविड से पहले वो वायरल हुआ था, एक बार मैंने सुना था। पिछले 4-5 सालों में वो वीडियो शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और वहाँ पे SRK बोलते भी हैं उस स्पीच में कि ही इज़ जेलस ऑफ पीपल हु डजंट वांट टू बी सक्सेसफुल, विच इज़ ट्रू। अगर आपको वैसा सक्सेस चाहिए ही नहीं, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए, देखिए एक कहानी थी ना कि एक बंदा एक विलेज में जाता है, जो फिशिंग विलेज होता है, वो किसी बड़े शहर से जाता है ऐसे घूमने के लिए, वो फिशिंग विलेज में जाता है। फिशिंग विलेज में क्या है कि सारे जो विलेजर्स हैं वो सुबह उठते हैं, ऐसे 3-4 घंटे फिशिंग करते हैं, उनको इनफ फिश मिलता है, थोड़ा मार्केट में बेचते हैं, थोड़ा अपने लिए रखते हैं, और उनकी ज़िंदगी चल रही है और वो चिल करते हैं मस्त एकदम, कोई वो नहीं। और उनका जो नदी है या फिर पॉन्ड है, वहाँ पे बहुत फिश रहता है। तो वो बंदा आके देखा, अरे मतलब वो सुबह आके डॉक में खड़ा होता है, तो एक बंदा ऐसा आराम करके वो फिशिंग कर रहा होता है, तो वो आके बोलता है, तुम अपना पोटेंशियल ख़राब क्यों कर रहे हो? तो वो ऐसे टोपी हटा के बोलता है कि क्या पोटेंशियल? बोला कि अरे तुम लोग के पास इतना फ़िश है, थोड़ा अच्छे से काम करो, फिशिंग करो और सब कुछ बेच दो, तुम लोग का कितना फ़ायदा होगा। तो पूछता है क्यों? बोलता है अरे तुम लोग को बेचोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? पैसा मिलेगा तो तुम लोग का ज़िंदगी आराम होगा। क्यों? तो बोलता है आराम होगा तो तुम लोग चिल करोगे ना अच्छे से। तो वो बोलता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ करके वो करके अपने फिशिंग में लग जाता है। तो देखिए, इट डिपेंड्स। अगर आपको उस हिसाब की सक्सेस नहीं चाहिए तो आराम से आप बिंदास रहो ना। आप यूट्यूब देखो, आप सीरीज़ देखो, इंस्टाग्राम देखो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, गोवा घूमने जाओ, बाली घूमने जाओ, दुबई घूमने जाओ, जितना पैसा है सेव करो, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दस नथिंग रॉन्ग एंड राइट। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आपको लगता है कि यू आर हियर फॉर ए रीज़न, अगर आपको लगता है कि आई नीड टू फाइंड माई पर्पस, आपके पास एक आइडिया है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है मार्केट में, तो आपको तो काम करना पड़ेगा। बट कितना काम कहाँ करना है, दैट इज़ द गेम। और इस वीडियो का जो टेक अवे है वही है कि स्मार्ट बनो। अगर आप वो बंदे हो जिसको ज़्यादा काम नहीं करना है, जॉब स्विच करके आपको ग्रोथ लेनी है, तो आप बड़ी कंपनीज में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग टू जज, सच में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एकदम जिस्ट वाले लोगों के साथ काम करना है, और देखिए जिस्ट वाले लोगों को ही स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए। एमएनसी मेंटेलिटी में अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करोगे तो वो स्टार्टअप के लिए भी खराब है, वो आपके लिए भी खराब है, वो मैं बोल दूंगा वो चीज़। अगर आपके पास जिस्ट है, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं 2 साल तक मैं 70-80-100 घंटे तक मैं काम करूँगा हफ्ते में, सैटरडे संडे मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 साल, हमेशा 2 साल, ठीक है।
और इतना टाइम आपको ज़िंदगी में देना ही पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू हैव टू टेस्ट योर पोटेंशियल, उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप उतना टाइम भी अगर आप नहीं दोगे ना अपने ज़िंदगी में, रिस्क नहीं लोगे, तो कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। बट आप लोग बताओ कि कुछ क्लैरिटी मिला अगर आप लोगों को? हमेशा नेगेटिविटी मत देखो यार। कोई भी सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, कुछ भी देखते हो ना, उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो कि ओके, मुझे किसी ने ऐसा बोला, तो अगर मैं उतना काम करूँगा तो कहाँ कहाँ मेरा फ़ायदा हो सकता है, कहाँ काम करने से और कैसे काम करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है। एंड इफ़ दिस इज़ द फ्यूचर, देन वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम। अगर कल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सबको घंटे में 70 घंटे काम करना ही है, तो आप एक MNC ज्वाइन करोगे कि आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करोगे? समझ गए? ये सारे डिसीजन देखिए, हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, हर चीज़ को जितना हद तक हो सके, जहाँ तक हो सके। सो वही गोल है, बस वही मोटो है। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी गेम खेलिए ना, उसको दिल से खेलिए। अगर आप 9 to 5 करते हो, नथिंग टू जज, बहुत सही, बहुत अच्छा, आई फील एनवी फॉर यू। लेकिन 9 to 5 अच्छे से करो। अगर आपको 70 घंटे काम करना है तो 70 घंटे अच्छे से करो। वही है चॉइस। अगर आपको काम नहीं भी करना है, देन यू बेटर हैव ए रीज़न फॉर नॉट वर्किंग। एक विजन रखो, एक आइडिया रखो। अगर आपको अगले 10-15 साल में, 10-15 साल छोड़ दिए, 2-5 साल, 2 से 5 साल, 2 साल इज़ बेस्ट। अगर 2 साल आपको लगता है कि थोड़ा कम टाइम है, तो 5 साल, अपने 5 साल में कहाँ देखना है। देखिए, इफ़ यू आर इन 30s ऑल्सो, देन ऑल्सो अभी भी टाइम है। 5 साल आप अपने आप को दे सकते हो। नो, नथिंग टू वरी, ट्रस्ट मी, नथिंग टू वरी। ये पूरा चीज़ ना, मुझे ऐसे वो स्टेटमेंट सुन के मेरे दिल से निकला। मुझे लगा कि जो मेरा ज्ञान है, जो मुझे देना चाहिए, जितना मैंने सीखा है, उतना मुझे करना चाहिए। एंड वही मैंने बोला बस। तो चलिए, आई होप यू हैड ए ग्रेट संडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।